हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज में हम लोग नंबर सीरीज कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग अल्फाबेट सीरीज को कवर करेंगे। सीरीज का तो हिंदी आप लोग जान रहे हैं कि श्रृंखला होता है, श्रेणीक्रम। तो जैसे कि हम लोग नंबर का श्रृंखला देखे थे वीडियो में, तो यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग उसको देख लीजिए। और अगर आपका नंबर सीरीज में यदि आप अच्छे हैं तो फिर ये अल्फाबेट सीरीज भी आप लोग उसको इजीली जो है कम समय में बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अल्फाबेट सीरीज को। इसका देखिए, पहला प्रश्न है जे के एम पी और उसके बाद टी दिया हुआ है और उसके बाद फिर खाली स्थान है, इसमें भरना है। श्रृंखला को आगे ले जाकर के और यहां पर इसको फिल करना है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में वाई है, ऑप्शन नंबर बी में डब्ल्यू है, ऑप्शन नंबर सी में एक्स दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में भी दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग सीरीज को देखे थे, नंबर सीरीज हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं जे के एम पी टी, तो यहाँ से हम लोग को कुछ उस तरह का नॉर्मल कुछ लॉजिक नजर नहीं आ रहा है। यदि जैसे ही हम लोग इसको ट्रांसफर कर देते हैं इसके प्लेस वैल्यू में जैसे ही चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया हम लोग को दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और यदि प्लेस वैल्यू आप लोग को पता नहीं है, अपोजिट पेयर याद नहीं किए हैं, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि अल्फाबेट का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, सीरीज हो, वर्ड फॉर्मेशन हो, सब में प्लेस वैल्यू और अपोजिट पेयर का यूज किया जाता है। तो उसको याद करना आपको बहुत जरूरी है और उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसको प्लेस वैल्यू में जब कन्वर्ट करेंगे तो जे का लिखेंगे 10, के आता है 11वें नंबर पर, एम 13वें नंबर पर, पी जो है ये 16वें नंबर पर आता है और टी 20वें नंबर पर आता है। यहां से देखिए, ये प्रश्न था अल्फाबेट सीरीज का, लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए किस चीज में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए नंबर सीरीज में। तो आगे क्या होगा देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है। तो अगला सीरीज क्या होगा, अगला सीरीज का होगा श्रृंखला अगला +5, यानी 20 और 5 कितना होगा 25। और 25वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट का आता है लेटर, तो वह लेटर आता है वाई, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है जे एम उसके बाद फिर जे दिया हुआ है और उसके बाद फिर खाली स्थान है। इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है एम, ऑप्शन नंबर बी में है जे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एस। देखिए, इस प्रकार से हमारा प्रश्न है जे एम जे और ऑप्शन में दिया है एम जे ए और उसके बाद फिर दिया हुआ है एस। अगर इसको हम लोग प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो जे का प्लेस वैल्यू कितना होगा 10, एम का कितना होगा 13, फिर एम का 13 होगा और जे का कितना होगा 10। अगर इस तरह से हम लोग देखते हैं तो देखिए, 10 के बाद 13, फिर 13 के बाद 13 है, फिर 13 के बाद 10 है, तो क्या फिर 10 के बाद फिर 10 कर दे, तो क्या ये हमारा जे सही आंसर होगा? जी नहीं, ये कोई श्रृंखला नहीं है, इस तरह से सही नहीं होगा। देखिए, ये क्या दिया हुआ है, ये मंथ नेम दिया हुआ है, मंथ नेम, ये माह का नाम दिया हुआ है, ये माह का नाम है। जैसे ये जे से हो गया जनवरी और एम से हो जाएगा मार्च। जनवरी के बाद बीच में फरवरी का गैप है, मार्च आ गया। मार्च के बाद अप्रैल का गैप है, मई आ गया। मई के बाद जून का गैप है, जुलाई आ गया। जुलाई के बाद अगस्त का गैप होगा तो कौन सा आएगा, सितंबर आएगा, यानी कि यहां पर होगा एस और हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ई जे ओ टी वाई और उसके बाद फिर ब्लैंक्स है और इसके ऑप्शन भी हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए में ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ए ही है और ऑप्शन नंबर बी में दिया है एल, ऑप्शन नंबर सी में है के और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है डी। देखते हैं क्या होगा।
तो इसको सबसे पहले हम लोग यहां लिख लेते हैं, तो ई जे ओ टी और फिर वाई। प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, कितना होगा 5, ये कितना 10, ये कितना 15, ये कितना 20, ये कितना 25। देखिए 5 5 का पेयर प्लस हो रहा है, 5 में 5 प्लस होगा तो 10, फिर 15, फिर 20, 25, तो अगला क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए। तो 30वें नंबर पर कौन सा होगा, तो ये हम लोग जानते हैं कि 26वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, 26वें नंबर पर आता है 26 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, जेड आता है। तो जब 26वें नंबर पर जेड आता है तो 30वें नंबर पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब 26 में प्लस 4 करेंगे तो 30 होगा, तो जब जेड में प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा ए बी सी और उसके बाद फिर डी, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से प्रश्न जो है आप लोग एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है एस एम, उसके बाद है टी, उसके बाद है डब्ल्यू और उसके बाद फिर ब्लैंक्स है, भरना है क्या होगा। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में एल है, ऑप्शन नंबर बी में टी है, ऑप्शन नंबर सी में एम है और ऑप्शन नंबर डी में क्यू दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे एस एम टी डब्ल्यू दिया हुआ है, यदि इसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो एस का कितना होगा 19, एम का 13 है, ये टी का 20 होगा, डब्ल्यू का कितना होगा 23। तो देखिए ये 19 से फिर 13 चला गया, फिर 13 से 20, 20 से 23, कुछ नॉर्मल लॉजिक लग नहीं रहा है। और एक चीज आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि जो अल्फाबेट सीरीज होता है उसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है और हम लोग उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इसमें इस तरह से किया गया होगा, और यही कारण होता है कि क्वेश्चन हम लोग से गलती बन जाता है। तो यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं करेगा, यहाँ पर क्या काम करेगा, तो देखिए डेज का नाम दिया हुआ है, ये डेज नेम से, ये डेज का नाम दिया हुआ है। जैसे ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है, थर्सडे आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ओ टी, फिर टी है, उसके बाद फिर एफ है, फिर उसके बाद एफ दिया हुआ है, उसके बाद फिर एस है, फिर एस दिया हुआ है और उसके बाद फिर ब्लैंक्स है। इसमें ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर ए में ई है, ऑप्शन नंबर बी में ओ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है टी और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में है एन, एम दिया हुआ है, एम, ऑप्शन नंबर डी में एम दिया हुआ है। देखिए यहां पर ओ है, अगर इसको लिखते हैं प्लेस वैल्यू तो 15, फिर कितना होगा 20, फिर 20, फिर 6, फिर 6, फिर 19, फिर 19। क्या कुछ लॉजिक लग रहा है, कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है, इस तरह का प्लेस वैल्यू का कोई लॉजिक यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे काम क्या कर रहा है, तो देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा अगला 8, और 8 का स्पेलिंग किससे शुरू होता है, ई से शुरू होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आई आर बी वाई, उसके बाद फिर जी है, उसके बाद फिर ओ और ओ के बाद फिर दिया हुआ है अगला क्या होगा क्रम, और इसका ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर ए में बी है, ऑप्शन नंबर बी में जेड है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आर और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जी। यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में ई दिया हुआ है। चलिए तो अब इसको देखते हैं, अगर इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो आई का कितना होगा 9, आर का कितना होगा 18, बी का कितना होगा 2, वाई का फिर 25, जी का 7 और ओ का फिर कितना होगा 15। 9 18 2 25 7 15, कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। क्या काम करेगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर काम करेगा, आप लोग पढ़े होंगे वी आई बी जी वाई ओ आर, ये विबग्योर 1 2 3 4 5 6 7,
ये इंद्रधनुष के सातों रंगों का नाम है। तो जिसमें से आई दिया है, आर भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, वाई भी दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है और ओ भी दिया हुआ है। तो इसमें से बच कौन रहा है? इसमें से बच रहा है भी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? तो भी इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर विबग्योर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी होगा। ऑप्शन यहाँ पे गलती है, ऑप्शन यहाँ जेड नहीं है, यहाँ जेड के जगह पर भी दिया हुआ है, यहाँ पे विबग्योर होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाई, उसके बाद फिर है एल ओ, उसके बाद फिर है ई भी, और उसके बाद फिर दिया हुआ है, इसके बाद भरना है। और आपके ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर ए में ए बी है, ऑप्शन नंबर बी में आपका एम सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में एफ के दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आई आर। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो बी है, वाई है, एल है, ओ है, ई है, भी है। देखिए अगर आप लोग को अपोजिट पेयर याद होता तो जैसे ही इस क्वेश्चन को देखते आप लोग को पता चल जाता कि यह अपोजिट पेयर का क्वेश्चन है। बी का अपोजिट वाई होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट भी होता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी इसके अपोजिट पेयर को और प्लेस वैल्यू को आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए यहां से सब अपोजिट है, बी का अपोजिट वाई, एल का अपोजिट ओ, ई का अपोजिट भी, तो फिर अपोजिट ए का अपोजिट बी होगा? नहीं होगा, ए का अपोजिट जेड होता है। एम का अपोजिट सी होगा? नहीं, एम का अपोजिट एन होता है। एफ का अपोजिट आर होगा? नहीं, एफ का अपोजिट यू होता है। आई का अपोजिट आर होगा? जी हाँ, आर, आई का अपोजिट आर ही होगा। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आर क्यू और ओ एन, उसके बाद फिर दिया हुआ है एल है, के है, उसके बाद फिर आपका आई है, एच है, उसके बाद फिर खाली स्थान दिया है। इसमें ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर ए में सी है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है के, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। तो ये आर क्यू ओ एन एल के टी एच, प्लेस वैल्यू कन्वर्ट करके देखते हैं। तो आर का कितना? 18, क्यू का कितना? 17, ओ का 15, एन का 14, एल का 12, के का 11, आई का 9 और एच का 8। देखिए यहां से क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहां से हो रहा है -1 -2 -1 -2 -1 तो अगला क्या होगा? -2, यानी यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 6। तो 6 किसका प्लेस वैल्यू है? तो ये एफ का होता है, यानी कि यहाँ पे भरा जाएगा एफ। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अल्फाबेट सीरीज का अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है, और वह प्रश्न है A7, ए है, 7Z है, उसके बाद दिया हुआ है B5Y, उसके बाद दिया हुआ है C3X, उसके बाद फिर दिया हुआ है D10 और फिर W है, और उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पर भरना है। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे 7 5 3 10, यहां से तो लग रहा है कि 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, लेकिन यार डायरेक्ट 7 बढ़ जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा। क्या लॉजिक लगाएंगे देखिए। तो यहाँ पर यह ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर।
जेड कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर। यदि 26 में से 1 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा। और जब 2 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 होगा। फिर से देखिए, ए कितने नंबर पर आएगा, 1 नंबर पर। जेड कितने नंबर पर आएगा, 26 नंबर पर आएगा। अगर 26 में से 1 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 को यदि उसका डिजिट का सम निकालते हैं तो 2 और 5 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह से बी का कितना होगा, 2, वाई का कितना होगा, 25, माइनस करेंगे कितना होगा, 23, और इसके डिजिट का सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 होगा। उसी तरह से इस सी का कितना होगा, 3, एक्स का कितना होगा, 24, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 21, 2 + 1 कर देंगे, इसका सम आ जाएगा 3। उसी तरह से डी कितने नंबर पर आएगा, चौथे नंबर पर। ये डब्ल्यू कितना है, 23, माइनस करते हैं कितना होगा, 19, सम कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 और 1 10। तो अगला क्या करें हम, देखिए ए बी सी डी, तो डी के बाद फिर क्या हमारा होगा, ए दिया हुआ है, बी है, सी है, डी है, तो डी के बाद फिर क्या होगा, ई होगा। चलिए, उसके बाद जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो अब की बार क्या होगा, भी होगा, है ना। ये अपोजिट पेयर है, ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, तो ई का अपोजिट क्या होगा, भी होगा। अब बीच वाला नंबर कैसे लिखेंगे, तो ई कितने नंबर पर आता है, ये 5वें नंबर पर आता है। भी कितने नंबर पर आता है, तो ये 22वें नंबर पर आता है। माइनस करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो 17 आएगा, और डिजिट का जब सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, तो ई 8 और फिर भी होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखे कि जो हमारा अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है वो हमारे एग्जाम में किस किस तरह से आता है, एग्जामिनर हमसे किस किस तरह से प्रश्न को पूछ सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।